हेलो गाइस, मैं हूं अपना दोस्त एंड होस्ट एनिमे बंदा। और गाइस आज हम बात करने वाले हैं और कुछ नहीं, ऐसे मेरे 100 व्यूज कंप्लीट होने की खुशी में आज हम बेन 10 के बारे में बात करेंगे। और भाई आज हम बात करेंगे बेन 10 के बहुत पावरफुल एलियन और मेरे बहुत पुराने फेवरेट एलियन में से स्वॉर्म फायर के बारे में। आज हम बात फुल स्वॉर्म फायर के कुछ फैक्ट्स बताएंगे, उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। और गाइस ये वीडियो बहुत ही औसम होने वाली है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके वो घंटा जरूर दबा दीजिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्वॉर्म फायर हमें तब कहाँ दिखाना। सबसे पहले स्वॉर्म फायर हमें दिखाना बेंटल एलियन फोन्स में, अल्टीमेट एलियंस में, और वो दिखा था फिर हमें ओमनिवर्स में। और जो बेंटल स्वॉर्म फायर है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलियन है। और बैन ने एलियन फोर्स सीरीज के अंदर सबसे पहले जो एलियन यूज किया था वो हमारा स्वॉर्म फायर ही था। और जो सबसे पहला एलियन स्वॉर्म फायर बना था बेंटन एलियन फोर्स में। और गाइस स्वॉर्म फायर बहुत ही पावरफुल एलियन है बेंटन का। स्वॉर्म फायर गाइस वो बेंटन बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलियन है। और गाइस आपको एक बात नहीं पता हो रही, जो बेंटन स्वॉर्म फायर है वो उन एलियंस में से एक है जिसने कभी ना कभी, वैसे आपको पता है, उस बैन से स्वॉर्म फायर बैन बहुत ही यूज किया है नहीं इस एलियन को। और जो बैन का स्वॉर्म फायर है वो मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट एलियन है फायर एलियंस में हीट ब्लास्ट के बाद। और जो बैन का स्वॉर्म फायर है वो एक प्लांट एलियन है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे वो एक प्लांट है। और उसके पास वो मिथेन गैस कैसे हो सकता है, मैं उसके स्वॉर्म फायर है वो जिस प्लेनेट पे रहता है वहाँ बहुत ज्यादा मिथेन गैस होती है, और इसलिए स्वॉर्म फायर तो हमेशा से मिथेन गैस की पावर मिली होती है। और जो बेन 10 का एलियन फोर्स में पहला एलियन स्वॉर्म फायर था, वैसे ही बेन 10 ओरिजिनल सीरीज यानी क्लासिक सीरीज में उसका पहला एलियन हीट ब्लास्ट था। और इस आपने एक बार नोटिस किया दोनों ही फायर टाइप से। और उसके बाद जब अल्टीमेट एलियंस आई तो बेन ने सबसे पहले, आपको पता ही है, अल्टीमेट स्वॉर्म फायर सबसे पहले यूज किया। और वैसे भी जो बेन का हीट ब्लास्ट था वो तो भाई उस वक्त तो भाई बेन का पहला एलियन था। और एलियन फोर्स भी उससे पहला एलियन स्वॉर्म फायर होते। ऐसे आपको एक बात बताए कि आप, मैं आपसे एक बार पूछता हूँ, आपको कौन ज्यादा पसंद है, हीट ब्लास्ट या स्वॉर्म फायर? वैसे मुझे तो हीट ब्लास्ट बहुत पसंद है, और स्वॉर्म फायर भी बुरा नहीं है इतना। वैसे गाइस ये सब पिछले माफ कर दीजिएगा। और गाइस जो आपको पता ही होगा, जो बेन का स्वॉर्म फायर है और बेन का जो बिटचिल है, उन दोनों का ही बायोलॉजिकल बिहेवियर यानी बिहेवियर बेन पे कभी ना कभी हावी हुआ है। और गाइस बिटचिल पे हावी हुआ, और इस वजह से बिटचिल ले तो हमारे गाइस अंडे दिए उन बंदों में से निकले छोटे छोटे बच्चे। और स्वॉर्म फायर की वजह से भाई बेन के पिंपल आ गए। वैसे ऐसा क्यों हुआ कि ये जो स्वॉर्म फायर होती है ना, उनकी स्पीशीज ना एक बायोलॉजिकल स्टेज हो जिससे वो अपने आप पे इवॉल्व होते हैं। और वैसे ये बेन 10 में आइडिया था जे वाइट का, वैसे आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना बुरा नहीं था। और गाइस इसके बाद हम बात करते हैं स्वॉर्म फायर के उस फैक्ट्स और टाइटल्स के बारे में। स्वॉर्म फायर गाइस वो एक बहुत पावरफुल एलियन के साथ साथ उसके टाइटल्स भी मिले उसे। कुछ जो बेन स्वॉर्म फायर है उसे उस टाइटल नंबर 1 बेन स्वॉर्म फायर, वो बेन का पहला एलियन था एलियन फोर्स सीरीज में। वैसे ये बात तो बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता होगी, मैंने बताने में ही लगती थी। और बेन जो स्वॉर्म फायर वो उन्हें इसमें भी है जो डिस्ट्रॉय हुए कभी ना कभी। और बेन के स्वॉर्म फायर अलावा वो 3 एलियंस और है, वेबेट, ट्रोमास्टोन एंड फीडबैक, जो डिस्ट्रॉय हुए तभी ना तभी तो ये डिस्ट्रॉय हुए हैं। ये बात आपको मैं बता दी। स्वॉर्म फायर गाइस जो बेन का स्वॉर्म फायर है वो एक और एलियन, एक और टाइटल भी है उसके पास जो बेन का स्वॉर्म फायर है। वैसे आपको तो पता ही होगा ओमनिवर्स सीरीज के बारे में। ओमनिवर्स सीरीज में बहुत कुछ एलियंस थे जिनका पूरी तरह से रीडिजाइन, मतलब पूरा रीडिजाइन कर लिया था। और भाई बेन का स्वॉर्म फायर उन एलियंस में इससे भी एक है। और सबसे पहले भाई बेन का स्वॉर्म फायर तो ऐसा दिखता था सीरीज के अंदर, उसके बाद उसे डिजाइन कर दिया गया ओमनिवर्स में। और गाइस बेन के स्वॉर्म फायर के अलावा वो ऐसे 4 एलियन थे जिन्हें डिजाइन किया गया था। उन 4 एलियंस का नाम है, एक तो हॉट स्टॉच, मुझे नाम नहीं पता है इस एलियन का जो पीला है,
ट्रोमा स्टोन और हमारा प्यारा ईटल। वैसे गाइस मैंने उल्टा क्यों बन दिया, कभी कभी उल्टा भी रहना चाहिए। और गाइस ये हमारे पास है ट्रोमा स्टोन, स्वॉर्म फायर। ये दो ऐसे एलियंस हैं जिन्हें बीच में सीरीज के बीच में डिजाइन किया गया था। और अब बहुत बार हो रही स्वॉर्म फायर के बारे में बात है, जो सिर्फ प्लेनेट के बारे में। जो स्वॉर्म फायर का प्लेनेट है गाइस, उसका नाम है मैथनोसिया इसका नाम, आप समझ रही हो, ये मैथनोसिया। आप गूगल में भी सर्च मार सकते हैं स्वॉर्म फायर प्लेनेट का नाम। और ये जो प्लेनेट है पूरी तरह से मिथेन गैस से भरा हुआ है, और स्वॉर्म फायर के पास इसलिए इस गैस में बहुत ज्यादा मिथेन गैस प्रमाणित है। और अब आप तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे इतनी मिथेन गैस होने देता है, स्वॉर्म फायर तो मिथेन पावर मिलती है, और उनके अंदर जन्म से ही मिथेन पावर गैस होती है, मैथनोस। और ऐसी स्पीशीज का नाम है स्वॉर्म फायर की मैथनोसियंस। और ये स्वॉर्म फायर जो प्लेनेट है ना गाइस, ये बहुत इससे जो कभी कभी बहुत बड़ी आग लग जाती है, और ये आग कभी कभी तो 20 फीट तक चली जाती है, बहुत खतरनाक होती है गाइस ये आग। और गाइस इस प्लेनेट पे रहने वाले बहुत सारे इस प्लेनेट रहने वाले हमारे प्यारे स्वॉर्म फायर डीएनए मैथनोसियन प्लेनेट से आया था। और जो हमारा स्वॉर्म फायर है वो एक बहुत ही पावरफुल और ड्यूरेबल एलियन भी है, और उसके पास रीजनरेशन फैक्टर भी है। और जो स्वॉर्म फायर है वो बहुत पावरफुल एलियन है। और अब बात करते हैं के बारे में हम स्वॉर्म फायर के कुछ डिजाइन, जब वो एलियन फोर्स में शुरू ही बना रहे थे उसे लोड, और यहाँ पर कुछ हो रहा है इसलिए सॉरी। और सबसे पहला जब वो रिवोल्यूशन सिग्नल थी उसे बनाया जा रहा था, जब एलियन फोर्स सीरीज में जब तक मैं आपको कुछ डिजाइन दिखाने वाला हूँ अभी। तो पहला डिजाइन मुझे इतना पसंद नहीं है, इसलिए पहला ऐसा दिखता था, ये थोड़ा पेज जैसा। तो भाई इस डिजाइन को जब रिजेक्ट कर दिया गया, इसे पास आउट नहीं किया गया, जब इस डिजाइन को रिक्रिएट किया गया किसी और ने, उसका नाम मुझे नहीं पता, उसने जिसे रिक्रिएट किया तो ऐसा बनाया। फिर इसको भी जब अप्रूवल नहीं मिलता है तो उसके बाद और भी लोगों ने इसका डिजाइन बनाया था, और फिर फाइनल डिजाइन हमें मिला था। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। बाय। और इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।